गाइस, सबसे पहले हम कल की करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। जो हमने कल 10 क्वेश्चन पढ़े थे और उनका आज हम रिवीजन कर लेते हैं। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने सही हुए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में आरबीआई ने गैर कृषि कार्यों के लिए स्वर्ण आभूषणों के बदले दिए जाने वाले कर्ज की सीमा 75 से बढ़ाकर कितनी कर दी फ्रेंड्स? 90%। कितनी? 90%। फ्रेंड्स आगे है ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर। आगे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के छुड़ाने वाले कप्तान कौन बने हैं? तो इयोन मॉर्गन। नेक्स्ट है कि फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में दूसरे सबसे बड़े ब्रांड के तौर पर किस कंपनी को रैंकिंग मिली? तो फ्रेंड्स रिलायंस इंडस्ट्रीज एक ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसे फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में दूसरे सबसे बड़े ब्रांड के तौर पर रैंकिंग मिली है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई के रेपो दर में कितना बदलाव हुआ? तो फ्रेंड्स कोई बदलाव नहीं हुआ, ना ही इंक्रीज हुआ और ना ही डिस इंक्रीज हुआ, तो कोई बदलाव नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस। नेक्स्ट, देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू अब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बन गए हैं। और भारत के राज्य जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन बन गए हैं? मनोज सिन्हा। आई होप समझ में आया होगा आपके। नेक्स्ट है कि हाल ही में पाकिस्तान ने भारत के किन हिस्सों को शामिल करते हुए एक नए राजनीतिक मानचित्र का अनावरण किया है? तो वह कौन कौन से हैं? एक तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और सरगिरो का जूनागढ़। यानी 3 तो पक्के ऐसे हैं जिन्हें दर्शाकर पाकिस्तान ने एक राजनीतिक मानचित्र तैयार किया है। तो वे हैं हमारे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़, साथ में सरक्रिक भी है। ठीक है। और ये हमारा जो सरक्रिक है ये हमारा कहाँ आता है? ये फ्रेंड्स हमारा गुजरात में आता है। ठीक है, भारत की पश्चिमी सीमा पर। नेक्स्ट है अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण मंदिर वास्तुकला की किस शैली में बनाया जाएगा? तो नागर शैली में अयोध्या मंदिर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, लेबनान की राजधानी बेरूत में 5 अगस्त 2020 को किस केमिकल में भीषण विस्फोट हुआ? तो वह केमिकल था अमोनियम नाइट्रेट। फ्रेंड्स इसमें जो विस्फोट हुआ है तो इसमें 10 किलोमीटर तक का नुकसान हुआ है और 3 किलोमीटर तक इसकी आवाज़ सुनाई दी है। और आज के क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन कि हाल ही में चर्चित एसएफटीएस संबंधित है। एसएफटीएस क्या है? हम बताएंगे कि यह एक वायरस की प्रजाति है। इसका फुल फॉर्म थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के साथ गंभीर बुखार यानी सर्वर फीवर विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी एसएफटीएस है। यह वायरस वुन्या वायरस परिवार से संबंधित है और टिक के काटने से मनुष्य में प्रेषित होता है। तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा हमारा ए बी सी तीनों। यानी ये कहने का मतलब यह है कि यह एक वायरस भी है, वायरस की प्रजाति है। इसका फुल फॉर्म थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है सिंड्रोम और यह वायरस वुन्या वायरस परिवार से संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा ए बी सी तीनों सही है। और ये किसके काटने से होता है? जो जीव टिक होते हैं उसके काटने से होता है। यानी जो मकड़ी जैसे दिखने वाली जीव के टिक के काटने से मनुष्य में स्थानित होती है। और चीनी वायरोलॉजिस्टों ने चेतावनी दी कि इस वायरस का संचार मानव से मानव में ही होता है। तो ये बीमारी मानव से मानव में ही फैलती है। जिस दर से वायरस फैलता है इसकी उच्च मृत्यु दर के कारण एसएफटीएस वायरस को WHO द्वारा शीर्ष 10 प्राथमिकता वाले रोगों की सूची में सूचीबद्ध किया गया है। जो वायरोलॉजिस्ट की एक एशियाई टिक जिसे हेमाफिसलिस
लोंगिकॉर्निस कहा जाता है वायरस का प्राथमिक वाहक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया वायरस है तो इसका वाहक हेमाफिलिस लोंगिकॉर्निस है, जिसे प्राथमिक वाहक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर कि जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जों को निरस्त करने के 1 वर्ष बाद किस देश ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर की स्थिति का मुद्दा उठाया है? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा हमारा चीन। तो चीन एक ऐसा देश है जिसने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर की स्थिति का मुद्दा उठाया है। और जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जों को निषेध करने के 1 साल बाद यानी 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर एक अभिलेख के अनुसार भारत का एक अभिन्न अंग बन गया था। वैसे ऑलरेडी जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, लेकिन पाकिस्तान अपना कहता था, ठीक है। और 5 अगस्त 2019 को पूर्ण रूप से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया है। और बीते वर्ष विशेष दर्जे 370 की समाप्ति के बाद तीसरी बार हुआ है जब चीन ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे यूएनएससी के समक्ष उठाया। इससे पूर्व यह मुद्दा बीते वर्ष अगस्त माह में और इस वर्ष जनवरी माह में उठाया गया था। यानी जो जम्मू कश्मीर राज्य आता है हमारा वो 370 अनुच्छेद के तहत आता है, और 370 जो अनुच्छेद है उसे अब हटा दिया गया है, ठीक है। और मजे की बात तो यह है कि पिछले अवसरों की तरह इस बार भी चीन को कोई सफलता नहीं मिल सकी। नेक्स्ट है कि चीन द्वारा यूएनएससी में कश्मीर के मुद्दे को उठाने के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन को इस मामले में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है और इसलिए चीन को अन्य देशों के आंतरिक मामलों में टिप्पणी करने से बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस देश ने चीन के ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वह देश है हमारा अमेरिका, ठीक है। अमेरिका ने भी चीन के ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। हमारे भारत ने तो लगाया है, लेकिन अमेरिका ने भी अब चीन के ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। और ये पॉइंट है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन का लोकप्रिय लघु वीडियो साझाकरण ऐप टिकटॉक और वीचैट पर अमेरिका में प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। और अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार ये ऐप्स राष्ट्रीय सुरक्षा और अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा हस्तांतरित प्रतिबंध संबंधी आदेश 45 दिनों के बाद लागू होंगे। और कई विशेषज्ञ यह मान रहे हैं कि 45 दिनों का यह समय मुख्य तौर पर अमेरिकी दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को अन्य अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से दिया गया है। लगभग 100 मिलियन सक्रिय उपयोगकर्ता थे अमेरिका में टिकटॉक और वीचैट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रेलवे द्वारा देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स इसका नाम है किसान रेल योजना, यानी किसान रेल सेवा, ठीक। आगे कि भारत रेलवे ने देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन यानी किसान रेल की शुरुआत की। किसान रेल का उपयोग फल, सब्जियों, मछली, मांस और दूध जैसी जल्द खराब होने वाली वस्तुओं के लिए परिवहन के लिए ट्रेन का उपयोग कर सकता है। और नेक्स्ट है यह ट्रेन महाराष्ट्र और बिहार के बीच संचालित की जाएगी और फल तथा सब्जी जैसी खराब होने वाली वस्तुओं को ले जाने वाली अपनी तरह की पहली ट्रेन किसान रेल का मुख्य खेती करने वाले आमदनी दोगुनी करना है, ठीक है। जो अभी हाल में ट्रेन चलाई गई है किसान रेल,
तो यह किसानों का जो फल सब्जी और मांस मछली दूध जैसे खराब जल्दी होने वाली चीज़ें हैं उनका परिवहन करने के लिए किसान रेल योजना शुरू की है। और यह कि कहाँ कहाँ चलाई जाएगी, झारखंड और बिहार के बीच में, सॉरी महाराष्ट्र और बिहार के बीच में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूपीएससी का अध्यक्ष रखा गया है? तो प्रदीप कुमार जोशी हैं, उन्हें यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये है हमारे प्रदीप कुमार जोशी, जिन्हें यूपीएससी का नया चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है। और जो प्रदीप कुमार जोशी से पहले कौन थे? अरविंद कुमार सक्सेना। और अरविंद कुमार सक्सेना की जगह लेंगे प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल 12 मई 2021 तक रहेगा। जोशी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों के अध्यक्ष हैं। यूपीएससी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। और यूपीएससी जो यानी जो संघ लोक सेवा आयोग आता है, ये अनुच्छेद 315 के तहत आता है। और लोक सेवा आयोग संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महिला वनडे विश्व कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो कब तक के लिए किया गया है? 2022 तक के लिए। ठीक है, और भारत ने 2021 में होने वाले पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी को बरकरार रखा, जबकि ऑस्ट्रेलिया 2022 संस्करण की मेजबानी करेगा। न्यूजीलैंड में 6 फरवरी से 7 मार्च 2021 तक होने वाले महिला वनडे विश्व कप को 2022 तक स्थगित कर दिया गया है। और 2021 का विश्व कप भारत में अक्टूबर नवंबर में होगा, जिसका फाइनल 14 नवंबर को आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने इनमें से किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? तो वह है हमारा पायलट योजना, यानी आरबीआई ने एक पायलट योजना शुरू की है जिसके तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक का ट्रांजैक्शन की सुविधा उपलब्ध हो गई है। तो क्या किया आरबीआई ने कि पायलट के आधार पर ऑफलाइन यानी बिना इंटरनेट के कार्ड, वॉलेट और मोबाइल के जरिए छोटी राशि के पेमेंट की अनुमति दी है। इसके तहत एक बार में 200 रुपये तक का भुगतान इजाज़त मिली है। और इस पहल का जो मकसद उन जगहों पर डिजिटल लेन देन के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करना है जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है कि आरबीआई ने पायलट योजना शुरू की है, ये इसलिए शुरू की है कि जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है वहां भी लोग ऑफलाइन राशि का भुगतान कर सकें। ठीक है, और पायलट स्कीम 31 मार्च 2021 तक चलेगी। कब से? 2020 से 2021 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक विशिष्ट परिवार पहचान पत्र शुरू किया है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने विशिष्ट परिवार पहचान पत्र शुरू किया है? तो हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने विशिष्ट पहचान पत्र लॉन्च किया है। और आगे कि इस पहचान पत्र का उद्देश्य हरियाणा में रहने वाले लगभग 54 लाख परिवारों में से प्रत्येक की निगरानी करना है। और इसके तहत परिवार को एक एकल इकाई माना जाएगा और 8 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित की जाएगी। हरियाणा सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रत्येक परिवार को परिवार पहचान पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। आगे इसी के बारे में देख लेते हैं कि आधार एक इकाई के रूप में सिर्फ एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि PPP एक इकाई के रूप में एक परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। जो आधार है हमारा, तो आधार इकाई के रूप में सिर्फ एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन जो अभी हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है यानी PPP, तो ये एक परिवार का पूरे का प्रतिनिधित्व कर सकता है। और हरियाणा सरकार ने पहले ही PPP को 3 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग पेंशन और विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना से जोड़ा है।
और लास्ट पॉइंट है हमारा, ट्रिपल पी के साथ राज्य सरकार के सभी राज्य निवासियों का एक पूरा डेटाबेस बनाए रखना आसान होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सादिया देहलवी का निधन हो गया, वह कौन थी? तो वह थी प्रसिद्ध लेखिका और फिल्म निर्माता दोनों, यानी सादिया देहलवी प्रसिद्ध लेखिका और फिल्म निर्माता दोनों थी, यानी ए और बी दोनों। दिल्ली की मशहूर लेखिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता सादिया देहलवी का निधन 63 वर्ष की उम्र में हो गया है। सूफीवाद पर उनकी पहली पुस्तक सूफिज्म दी हार्ट ऑफ इस्लाम 2009 में प्रकाशित हुई थी, जिसने उन्हें सुर्खियों में ला दिया था। और उनकी अन्य लोकप्रिय पुस्तकों में दी सूफी कोर्टयार्ड, दिल्ली के दरगाह 2012 और जैस्मीन एंड जिन्स, यादें और व्यंजनों की मेरी दिल्ली 2017 शामिल हैं। वे एक फिल्म निर्माता भी थी और उनके कामों में दी सूफी कोर्टयार्ड, अम्मा एंड फैमिली और खुशवंत सिंह के साथ नॉट ए नाइट मैन टू नो शामिल थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध कथा लेखक शर्ली एन ग्रो का निधन हो गया, वे कौन थे? तो फ्रेंड्स, पुलित्जर प्राइज पाने वाले शर्ली एन ग्रो का निधन हो गया है। ठीक है, तो उन्होंने कौन सा सम्मान पाया है? पुलित्जर। ये है हमारे